फील्ड मार्शल का मुल्तान गैरिजन का दौरा, जदीद हेलीकॉप्टर Z-10ME की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमआहंगी की अहमियत पर जोर दिया। फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात, बुलंद हौसले और पेशेवराना महारत की तारीफ। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नया मिली नगमा दिल से पाकिस्तान जारी। नगमा कौम के जज्बा हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और वतन की हिफाजत के आज़म की अक्कासी करता है। ISPR के मुताबिक ये नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया है। नगमे में भारत के खिलाफ तारीखी मार्कों में कामयाबी और कौम की इस्तकामत को जोशो खरोश से पेश किया गया, जबकि वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने के आज़म का इजहार भी शामिल है। पाकिस्तान सिफारती सफर पर तरक्की से रवां दवा। ईरानी सदर आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर हाउस कराची में 14 रोजा जश्न आज़ादी का रंगारंग आगाज। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतेह और जश्न आज़ादी की 14 रोजा तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से किया गया। MQM की क़यादत चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस शख्सियत ने भी वतन के लिए जान दी उसे याद किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 एटमी अफदोजों की तैनाती का हुक्म दे दिया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, रूस के साबिक सदर की धमकियों के रद्द-ए-अमल में ये इक़दाम बस एहतियातन किया है, सिर्फ इसलिए कि ये बेवकूफ़ाना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात सिर्फ बयानात ना होते। तो मज़ीद लिखा कि अल्फाज मेरे अहम होते हैं और ये अक्सर गैर इरादी नताइज पैदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये उनमें से एक मौका नहीं होगा। चीफ जस्टिस का कानूनी मुआवनत की नई स्कीम और अदालती इस्लाहात का ऐलान। माली तौर पर गैर मुस्तहिक अफराद को तमाम अदालती सतहों पर रियासत की जानिब से मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री पेशावर में पख्तूनख्वा के वकला के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान के अफगान मुहाजिरीन के इनखला का नया हुक्म। वीज़ा के बगैर अफगान गाड़ियों का दाखिला बंद। कोयटा में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर इन अफगान माल बरदार गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया जिनके ड्राइवर्स के पास दुरुस्त वीज़े मौजूद नहीं। वजारत तिजारत के मुताबिक अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने के लिए 1 साल की मोहलत दी गई थी, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 122 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकश था। जल्जले का मरकज बाजोर से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। विफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। बलोचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलोचिस्तान का नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असलहे की नुमाइश पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरने, रैलियों पर पाबंदी आयद की गई है। FIA में खुद एहतसाबी का नया निज़ाम मुतारिफ। एंटी करप्शन विंग में डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कायम कर दिया गया। DG रिफत मुख्तियार राजा की हिदायत पर FIA में इस्लाहात का अमल तेज। नया डायरेक्टोरेट बदउनवानी के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी करेगा।
जोनल सतह पर डायरेक्टर्स और एडिशनल डीजीज भी एहतसाब के लिए बाइख्तियार होंगे। कराची के साहिल दो दरिया के करीब समंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दो दरिया पर डूबने वाले 2 बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया। 2 रोज कबल औरंगजेब आलिम नामी शख्स ने पहले 2 बच्चों को समंदर में फेंका, फिर अपने आप को गहरे पानी के हवाले कर दिया था। वकील के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज, 7 मुल्जिमान नामजद। मुकदमा थाना ददख्शा में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई। मुकदमे में मरकजी मुल्जिम समेत मजमूई तौर पर 7 अफराद को नामजद किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खतरे की इत्तला पर कराची के होटलों में अमरीकी सरकारी एहलकारों की सरगर्मियां महदूद। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमरीकी कौंसिल खाना कराची ने इन होटलों में सरकारी अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों को आर्जी तौर पर महदूद कर दिया। महकमा खारजा का बताना है कि बाज़ औकात खतरे की इत्तलात मौसूल होने पर गैर ममालिक में भी सयाहती मुकामात, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को अमरीकी सरकारी एहलकारों के लिए ममनू करार दिया जाता है। गजा में इजरायली बमबारी से एक रोज में 111 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। अब तक इजरायली फौजी कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 60,332 तक जा पहुंची। 1,37,643 अफराद जख्मी हो चुके। गजा में खुराक की शदीद किल्लत के बायस कहत की सूरत हाल बरकरार। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 154 हो गई है। फ्रांस ने गजा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का गजा में मुख्तलिफ इमदादी कैंपों का दौरा। रफा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन हुकाम से मुलाकात, जारी इमदादी मंसूबे का मुआयना। स्टीव विटकॉफ ने गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए 5 घंटे गुजारे। स्टीव विटकॉफ ने एक्स पर लिखा कि इनके दौरे गजा का मकसद जंग से तबाहाल गजा के लिए एक नया इमदादी मंसूबा तैयार करना है। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बालाई पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, अटक, जहलम, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, नारोवाल, लाहौर, कसूर और ओकाड़ा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की सालाना महंगाई की शरह जुलाई 2025 में बढ़कर 4.7% होकर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने गिरानी पर इंतबाह जारी करते हुए कहा, रिहाइश यूटिलिटीज कीमतों में इजाफे ने गिरानी को बढ़ाया। खुराक नरखों में इजाफा सुस्त रहा। शहरी इलाकों में महंगाई 4.4%, जबकि देही में 3.5% रही। सिंगापुर में जारी वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। फ्री स्टाइल स्विमिंग में पाकिस्तान के आर्यान दीन ने नया कौमी रिकॉर्ड बना डाला। आर्यान दीन की 50 मीटर फ्री स्टाइल में टाइमिंग 30 मिनट 87 सेकंड्स रही। वो हैट्स में शरीक मजमूई 116 स्विमर्स में से 68वें नंबर पर रहे। इवेंट से टॉप 16 स्विमर्स ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।